नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो नोट छापने की मशीन है। अगर आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो आप करोड़ों की मालिक बन जाएंगे, क्योंकि यह देवी आपको बार बार संकेत दे रही है। यह स्वयं आपके घर में पधारने वाली है, और अगर आपके घर में कदम रखेगी तो समझ जाइए आपके घर में जीवन भर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि एक बार यह देवी जिसके घर में कदम रख देती है उसके जीवन में 7 जन्मों की गरीबी समाप्त हो जाती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, और धन की वृद्धि इतना होती है कि वे अपना 7 पीढ़ियों तक बैठे बैठे खा सकता है। लेकिन आपको इसको पहचानना होगा और 1-2 गलतियां नहीं करनी होंगी। अगर आप गलतियां करेंगे तो जीवन भर आपको पछतावा होगा और दरिद्रता आपके पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को दिल से लाइक कर लें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और सही और सटीक भविष्यवाणी आपके राशिफल के बारे में आपको रोजाना मिले। दोस्तों, इस समय देवी आपके घर में किस किस रूप में आज आ सकती है उसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा, और कौन कौन से गलतियां आपको नहीं करनी है वह भी समझना होगा। अगर आप गलतियां करेंगे तो आपको पछतावा करना पड़ेगा, और जीवन भर इसका पछतावा आपको ढोना पड़ेगा, और जीवन भर आप इस बात को लेकर परेशान रहेंगे। इसलिए यह गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं एक दो बहुत ही उपाय बताऊंगा। जैसे ही वह देवी आपके घर में आएगी आप पहचान लेंगे, और जो उपाय बताऊंगा बहुत ही सरल और आसान होगा। अगर यह आप कर लेंगे तो समझ जाइए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और आप इतना महान हो जाएंगे कि आपका घर तो चलेगा ही, आपके सहारे से कितनों और लोगों का भी घर चलेगा, जिससे आपके अपने अंदर काफ़ी गर्व महसूस होगा, और आप हमेशा जीवन भर उस देवी का धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि इस देवी को धन की दाता के नाम से जाना जाता है। यह देवी समुद्र मंथन के समय 8वें रत्न के रूप में अवतरित हुई थी, और इन्हें धन के दाता, धन की देवी कही जाती है। दोस्तों, इस समय कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारने वाली है। मैं बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का हमेशा ही विशेष कृपा रहती है, और आप सबसे उनके दुलारे के रूप में माने जाते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी अच्छाई करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और अगर आप थोड़े से गलती करते हैं तो जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाती है। मैं जानता हूँ कि आप इस समय आपने अपने जीवन काल में बहुत लोगों को आपने सहायता प्रदान किया है। आप थोड़े भोले किस्म के इंसान होते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके राशि के हर जातक में जन्मजात से यह गुण होता है कि वह थोड़े भोले किस्म के इंसान होते हैं। कोई भी अगर अपना दुखड़ा सुनाता है तो वह सुन लेता है और उसके बातों में आ जाता है, और आपसे जो भी हो पाता है यथाशक्ति आप सहायता लोगों की अवश्य करते हैं। आपके मन में, आपके विचार में किसी के प्रति कोई बुरा और किसी के प्रति कोई खोट नहीं है। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है, और इस समय आपके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी पधारने वाली है, तो आपको उसका स्वागत करना है, उसका अपमान नहीं करना है। तो किन किन रूप में आएंगे और कौन कौन से बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा, इस बातों को थोड़ा समझ लें। इस समय माँ लक्ष्मी आपसे बहुत बड़ी परीक्षा ले सकती है, और आप लोग जानते हैं ईश्वर जब भी किसी से कोई परीक्षा लेता है तो उसके पहले थोड़ा बहुत कष्ट देता है, यहाँ तक कि बहुत लोगों का बहुत कुछ छीन लेता है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए एक धरती पर स्वर्ग जैसा जिंदगी जीवन व्यतीत करने का मौका दे रही है। सब कुछ देने वाली है, उसके पहले बहुत कुछ छीन लेती है, ताकि आप उन समय में भी, इन मुसीबत के घड़ी में भी आप भगवान को भूले नहीं। अपने देवी देवताओं को हमेशा याद रखें, अपने इष्ट देवता को हमेशा याद रखें। तो आपको इस समय इस परीक्षा में असफल नहीं होना है, बिल्कुल सफल होना है, और माँ लक्ष्मी का आपको स्वागत करना है, उसका अपमान आपको भूल से नहीं करना है। और किस रूप में माँ लक्ष्मी आएगी इसको समझना अति आवश्यक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दिनों से ही आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रात्रि के सुबह 3 बजे के 5 बजे के अंदर, 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय आपका नींद खुल गया है,
क्योंकि इस समय आपको यह देवी संकेत दे रही है। तो बार बार संकेत दे रही है, आपके घर में कभी भी पधार सकती है। इस समय आपको पहचानना होगा। अचानक से आप देखेंगे कोई अज्ञात गाय माता आपके घर के द्वार पर आ जाएंगे। कोई ऐसी कुंवारी गाय आ जाएगा या गाय की बछिया आ जाएगी आपके घर के मुख्य द्वार पर। तो आपको उन्हें अवश्य भोजन कराना है। जो भी आपके घर में हो दाना चारा अवश्य उन्हें खिलाएं। इससे आपके घर में धन सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। और कुछ लोग उन्हें अपमान करके मार पीट के गाय को भगा देते हैं। अगर आपने भी ऐसा गलती किया तो समझ जाइए जीवन भर आप पछतावा करेंगे। आपको अपने आप को और अपने भाग्य को कोसने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस समय आपके घर में छोटी कन्या भी आ सकती है, छोटी बच्चियां भी आ सकती है अनाथ के रूप में, और आपसे खाने के लिए मांगेगी या आपसे कुछ मांगेगी। तो आप कोशिश करें, आपके पास कुछ देने योग्य हो तो दो या ना दें, दे सकते हैं दें या ना दें, लेकिन अपने घर में बिठा करके उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके पास स्वच्छ भोजन ना हो तो जूठा भोजन भूल करके ना दें। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, रखे हुए पुराने या जूठे भोजन उन्हें दे देते हैं। लेकिन ऐसा गलती आप करेंगे तो आपको उम्र भर पछतावा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास स्वच्छ साफ सुथरा भोजन हो तो करा दें। अगर वह भी ना हो तो कम से कम स्वच्छ पानी तो आपके घर में होगा ही। एक गिलास पानी भी उन्हें पिला दें। अगर वह आपके घर के पानी भी पीता है, अगर एक घुट पानी भी आपका घर का ग्रहण कर लिया, उसने अपने अंदर पी लिया, तो आप समझ जाइए आपके भाग्य चमका कर जाएगी। जहाँ पर कदम रखेगी वहाँ पर धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में इतना धन होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने के मालिक बन जाएंगे। और उसका अपमान करने की गलती कभी भी मत करना। इस समय एक छोटी कन्या या छोटी बालक भी हो सकता है, या फिर तो कोई महिला भी हो सकती है, पागल के रूप में आ सकती है, भिखारी के रूप में आ सकती है। अगर वह सब कुछ छोड़ के आपके घर में आ जाए तो आपको भुलावा दे सकता है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, उनका सम्मान करना है। कुछ लोग पागल को देखते ही उनसे घृणा करती है और हीन भावना की तरह उन्हें देख करके उन्हें भगाने की कोशिश करती है, मारने पीटने लगती है, डांटने लगती है। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप जीवन भर पछतावा करते रहेंगे और गरीबी झेलेंगे, और आपको दरिद्रता कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। आपको उसका सम्मान करना है। आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। उन्हें स्वागत करें, घर में बुलाएं और बैठाकर उन्हें भोजन कराएं। अगर भोजन आपके पास ना हो तो पानी अवश्य पिला सकते हैं। और अगर आपके पास नए और साफ सुथरा कोई वस्त्र हो, जो नए अभी पहने नहीं हो, ऐसे वस्त्र हो, और अगर आप उन्हें देना चाहें तो अवश्य दे सकते हैं। इससे आपके भाग्य चमक जाएंगे। लेकिन कुछ लोग करते हैं, पुराने उधड़े हुए फटे कपड़े उन्हें दे देते हैं। ऐसा गलती मत करना। इससे भी भाग्य खराब होगा और ज़िंदगी आपके मुश्किलों में व्यतीत होगा। और अगर ऐसे आपके घर में मौका मिलती है, माँ देवी आपके घर में आती है, और अगर कोई धनवान भी व्यक्ति है और उसके घर में आती है और वह अगर उसका अपमान करता है तो उसके हाथों से धन निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। क्योंकि लक्ष्मी ऐसी है, जिसके घर में जाती है उसको रंग से राजा बना देती है, और राजा को भी रंग बनाने की क्षमता रखती है। जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसका किस्मत चमकने लगता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होते रहता है, किचकिच होते रहता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है, और उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच बेवजह किचकिच होते रहता है, लड़ाई होते रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी अपने रुख को उस तरफ कभी नहीं मोड़ती है, उसके घर में कभी भी कदम नहीं रखती है। तो ऐसा गलतियां आपको नहीं करनी है। अपने घर में सुख शांति आप बनाए रखें, बेवजह लड़ाई किचकिच और कलह ना रखें। संध्या के समय सूर्य ढलते ही आपको घर को रोशनी कर देना है। चाहे आप जिस चीज़ को घर में जलाएं, आप लाइट बिजली जलाएं या फिर तो घर में लालटेन जलाएं, आपके घर में सूर्यास्त होने के बाद रोशनी अवश्य जलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, एक गलती और आपको नहीं करनी है कि सूर्यास्त के समय किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। कोशिश करें किसी को दे ही नहीं। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, अन्यथा बोलें अगले दिन देंगे, हम आज नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी लेबर मजदूर का पैसा नहीं रखना चाहिए।
अगर रखेंगे तो शनिदेव का बुरा प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और उसके परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेबर मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना मिल जाना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वह गलती को गलत करने वाले को दंड देते हैं और सही करने वाले के साथ न्याय करते हैं। कुछ लोग शनिदेव को क्रूर देवता मानते हैं और उनसे डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता है, वह गलत करने वाले को ही दंड देते हैं। इसलिए कोई भी लेबर मजदूर जो आपके घर में कार्य करता है, नौकर हो या सफाई कर्मी हो, उनके सही मेहनताना जो होता है उन्हें उचित अवश्य दें और पसीना सूखने से पहले उन्हें दे दें। कुछ लोग ऐसे भी गरीब होते हैं जो आपके घर से पैसे लेके जाएंगे, तभी उनके घर में राशन होगा, तभी वह खाना खाएगा। उनका बद्दुआ बहुत बुरी तरीके से लगता है, इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। कोई लेबर मजदूर का पैसा रख लें, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको पैसा नहीं देना है। एक और बात, सूर्यास्त के बाद किसी को भी आपके पड़ोसी इस समय मांगने आएंगे तो भूल करके भी सूर्यास्त के बाद कच्चा दूध, हल्दी या सरसों तेल ना दें। और लहसुन प्याज का आदान प्रदान आपको नहीं करना है, ना लहसुन प्याज लेना है, नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, गुरु का दोष लगता है और इस समय इसके कारण से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ता है। अगली बात, गुरुवार के दिन कहीं पर भी पैसे आपको नहीं लगाना है, किसी को पैसे उधार या कर्ज नहीं देना है, वह पैसा आपका फंस जाएगा। क्योंकि गुरुवार माँ लक्ष्मी के पति का दिन होता है, वह अगर रुष्ट हो गया तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। गुरुवार के दिन कभी भी पैसे अगर आप किसी को देंगे तो समझ जाइए कि वह पैसा आपका अवश्य ही फंसेगा और आप चप्पल घिस के मर जाएंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि अपनों का भी नियति बिगाड़ देता है। जो सबसे खास है वह लोग भी आपको धोखा दे सकता है। माँ लक्ष्मी इस समय आपके घर में आएगी और आपके घर को धन और रुपया पैसों से भर कर जाएगी। आप कितना भी गरीबी और कंगाली क्यों नहीं झेल रहे थे, आपके घर में एक गिलास पानी तो होगा ही। अगर यह पानी भी माँ लक्ष्मी ग्रहण कर लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया। जिसके घर में कदम रखती हैं उसके घर में सभी चीज़ों से परिपूर्ण कर देती हैं, धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप संतानहीन हैं तो संतान भी मिलेगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बाजार में हैं या मार्केट में हैं, अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, उस समय भी छोटी कन्या, छोटी बच्चियां आपके पास आ सकती है कुछ मांगने के लिए, तो अवश्य उन्हें दें। उन्हें पैसे ना दें, उन्हें भोजन कराएं। बोलिए चलिए मैं खरीद कर आपको कुछ खिलाता हूँ और कुछ खिलाएं अवश्य। उनका अपमान आपको नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, डांटना फटकारना भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी को आप रुष्ट करके भेज रहे हैं। आप बाजार में खा रहे होंगे, कोई चीज़ ले रहे होंगे, वहाँ पर जाके कोई मांग सकती है, उन्हें अवश्य खिलाएं। चाहे छोटी बच्चियाँ हो, 2 बच्चियाँ हो या 1 बच्चियाँ हो, या कोई औरत हो जो पागल हो, या फिर छोटे बच्चे लेकर के गोद में कोई औरत आपसे कुछ खाने को मांग सकती है, उन्हें अवश्य ही खिलाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान देना होगा, कुछ लोग इसी में भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपके घर में छोटे बालक भी आ सकता है। जहाँ पर बाजार में है, छोटे बालक भी आपसे कुछ खाने के लिए आग्रह कर सकता है, उन्हें अवश्य खिलाएं। उनका भी अपमान नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्याएं ही आएंगी, पुरुष भी आ सकता है, कोई वृद्ध साधु भी आ सकता है, कोई पागल पुरुष भी आ सकता है। उनका अपमान नहीं करना है, कुछ ना कुछ घर से खिलाकर अवश्य भेजें। आप देखेंगे जल्दी ही आपके जितनी बड़ी से बड़ी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगे, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगे। लंबे समय से कोई कार्य आपका अटका हुआ था, वह कार्य भी पूरा होगा। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगेगा, काफ़ी धन आप अर्जित करेंगे। समझ जाइए माँ लक्ष्मी स्वयं आपको धन देकर जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी चीज़ है जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती है, और अगर माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई तो आपका किस्मत, आपका भाग्य कभी भी आपको साथ नहीं देगा। आप कितने भी रोजगार, कारोबार बदल कर देख लें, सब में घाटा देखने को मिल सकती है। तो माँ लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। खास करके गर्भवती महिला को अगर आप शब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, तो जिंदगी बहुत पीड़ादायक आपका गुजरेगा और उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। खास करके गर्भवती महिला को कभी कुछ ना बोलें। अगली बात, किसी भी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। औरतों का सम्मान करना आपके लिए सुखदायक रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। शुरू से ही देवी देवताओं के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है।
आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, ऐसा आप लोग अक्सर सुनते होंगे। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को महत्व दिया गया है और प्राथमिकता दिया गया है। औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, इससे आपको भारी नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी धनवान है, पैसे वाला है और फिर भी किसी का औरत का अपमान करता है तो वह जीवन तक गरीबी रहता है और कितना भी तरह का रोजगार बदल कर देख ले उन्हें घाटा ही लगेगा। घर में धन है तो वह धन को घर से निकलने में देरी नहीं लगेगी। अगली बात, कोई इस समय कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए तो उन्हें अवश्य खिलाएं। कोई गाय बछड़ा के साथ आ सकती है, उन्हें कुछ चारा कुछ दाना अवश्य खिलाएं, इससे आपका किस्मत सुधरेगा। इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई बसहा बैल भी आ सकता है, उसको भी आपको स्वच्छ भोजन कराना है, कुछ ना कुछ दाना या कुछ ना कुछ चारा अवश्य खाने दें। गेहूँ, बाजरा, मक्का जो भी कुछ हो उन्हें अवश्य खिलाएं, इससे आपका भाग्य चमकेगा। समझिए स्वयं महादेव आपके घर से भोजन करके जा रहा है। दोस्तों, अगली बात, आपका भाग्य चमकाने का और जीवन के सभी परेशानियों को समाप्त करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपका घर में कलेश हो रहा है, रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चने आ रही है, इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा और जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें आपको काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं आपको दान करना है, इससे आपका भाग्य में सुधार होगा। कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करें, उन्हें श्री राम का वरदान है, उनका बद्दुआ अवश्य लग जाता है। उन्हें आप सम्मानजनक कुछ न कुछ दान करके आएँ, इससे आपके जीवन के सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगा, घर का कलेश समाप्त हो जाएगा। और अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं और धन में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने खाली तिजोरी को भरना चाहते हैं, तो उसी किन्नर से आप रिक्वेस्ट करके 1 रुपये का सिक्का मांग लें और उन्हें लाल या हरे रंग के वस्त्र में आपको लपेट करके अपने पर्स में या फिर जहाँ पर पैसे रखते हैं, जहाँ पर धन रखते हैं, उस तिजोरी में आपको रख देना है। आप देखेंगे आपके खाली तिजोरी भी जल्दी ही भर जाएगा, आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगली एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और इससे अगर चाहते हैं धन का अधिक लाभ हो तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएं, धन की वर्षा होगी और रोजगार कारोबार में काफ़ी वृद्धि भी होगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।